हो गया। हेलो गाइज, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो बॉडी मेजरमेंट में दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक होता है अपर बॉडी मेजरमेंट, एक होता है लोअर बॉडी मेजरमेंट। तो आज जो अभी आपको सिखा रही हूँ वो है अपर बॉडी मेजरमेंट। तो ये सारा हुआ जो अपर बॉडी मेजरमेंट में हमको लेना होता है शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप, स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड, टमी, कुर्ती की लंबाई, ब्लाउज की लंबाई। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं जो बॉडी में वो होता है शोल्डर। तो शोल्डर लेने के समय बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का माप लें। तो जब भी कोई भी बॉडी में हमारे दो बोन्स होते हैं शोल्डर के पास, एक इस साइड एक इस साइड, तो दोनों बोन्स के सामने सामने माप लेना होता है, इस बोन्स से लेकर इस बोन्स तक। तो जो माप आता है वो होता है शोल्डर। तो शोल्डर का माप जो भी आए वो हमको यहाँ पे लेकर लिख देना है, जैसे 13 इंच। और दूसरा उसके बाद जो माप लेते हैं वो है चेस्ट। चेस्ट का माप लेना है हमको मिडल चेस्ट के पास, ना अपर ना लोअर, मिडल चेस्ट के पास हमको ऐसे गोलाई में माप ले लेना है। तो जितना माप आए वो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 36 इंच गोलाई में लेना है माप चेस्ट का। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा वेस्ट माप। तो बहुत लोग वेस्ट में भी कंफ्यूज होते हैं कि लंबाई में वेस्ट कहाँ पे आएगा। तो वेस्ट राउंड लेने के लिए पहले बॉडी को स्ट्रेट रखना है और हाथ का देख लेना कि एल्बो कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे एल्बो टच हो रहा है बॉडी से वो होता है हमारा कमर राउंड। तो कमर का हमको ले लेना है माप गोलाई में। तो जो भी कमर का माप आया उसको यहाँ पे लिख देना है, जैसे 30 इंच। अब पता करना है कि हिप का लेंथ कहाँ पे आ रहा है। तो हिप लेंथ भी आपको हाथ के हिसाब से ही लेना है। तो जहाँ पे कलाई आता है हमारा, जहाँ से कलाई आता है वहाँ पे हमको हिप का राउंड ले लेना है। यहाँ पे इसके सामने सामने जो भी राउंड आ रहा है वो है हिप राउंड। तो हिप राउंड यहाँ पे 38 इंच। हमारा हमेशा चेस्ट से 1-2 इंच एक्स्ट्रा होता है हिप राउंड। अब लेंगे हम स्लीव लेंथ। तो स्लीव लेंथ लेंगे तो जैसे शोल्डर लिए बोन्स टू बोन्स, वैसे ही बोन्स के पास से लेकर एल्बो तक हमको माप ले लेना है। अगर एल्बो लेंथ लेना है तो एल्बो स्लीप कर रहे हैं तो, अगर हम 3/4 स्लीप कर रहे हैं तो एल्बो से लेकर कलाई के बीच में जो माप आता है लेंथ वहाँ पे लेना है हमको। ये रहता है 3/4, ये हो गया 3/4 स्लीप। और ये होता है एल्बो। और ये लास्ट का जो रहा ये रहा फुल स्लीव। आपको जो भी माप लेना है लेंथ स्लीव का वो आप ले सकते हो तीनों में से। लेकिन जो भी माप लेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से स्टार्ट करके फुल स्लीव लेंथ तक। तो अभी एल्बो स्लीव का माप ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे। अब जो हमारा 7 नंबर पे है टमी का माप। टमी का माप वैसे मोस्टली ज़रूरी नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी का पेट ऐसे बाहर की तरफ है तो आपको टमी का माप लेना पड़ता है कुर्ती में बनाने में। तो टमी का माप लेना हो तो हमेशा जो भी हमारा जहाँ पे कमर आता है उससे 3 इंच नीचे हमारा टमी का माप आता है। तो टमी का भी राउंड में ही माप लेंगे, जैसे चेस्ट का राउंड में लेते, वेस्ट का राउंड में लेते, हिप का, वैसे ही सेम टमी का माप भी राउंड में ले लेना है। जितना भी टमी का माप आए उतना यहाँ पे नोट कर लेना, 37 इंच। अब लेंगे कुर्ती की लंबाई। कुर्ती की लंबाई लेने के लिए सेम जैसे कि शोल्डर का बताए थे बोन्स से लेकर जितनी भी लेंथ आपको रखनी है कुर्ती की, जैसे नी लेंथ रखनी हो तो नी तक, नी से ज़्यादा नीचे तक रखना हो तो नीचे तक, वो आपकी चॉइस है। तो जितना भी लंबाई आए कुर्ती का वो यहाँ पे ले लेंगे। और ब्लाउज़ की लंबाई लेना हो तो हमेशा जहाँ पे चेस्ट का एंड होता है वहाँ पे हमारा ब्लाउज़ लेंथ आता है। तो इसको भी यहाँ से लेना है, बोन्स से स्टार्ट करना है, और जहाँ पे चेस्ट का एंड आया वहाँ पे ब्लाउज़ लेंथ होता है हमारा। ये कमर अलग होता है ब्लाउज़ का। तो ब्लाउज़ का भी कमर का राउंड हम यहाँ पे लेते हैं। तो पहले लेंथ लिख लेते हैं। तो ब्लाउज़ लेंथ हो गया 14 इंच। तो ये सारा रहा हमारा अपर बॉडी मेजरमेंट। आपको लेना हो तो आप इस हिसाब से, जैसे मैंने इस पे बताया एक क्रॉकी पे, वैसे आप किसी भी लेडीज़ का माप लेने टाइम ऐसे बॉडी पे भी आप सेम इसी तरीके से माप ले सकते हो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया अपर बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका, जैसे क्रॉकी पे मैंने दिखाया आपको लेने का, सेम ऐसे ही हमें बॉडी पे भी माप लेना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो बॉडी का माप लेने का तरीका। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाला है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर लग रहा है कि इससे आपको कोई हेल्प हो रहा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर